अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम अपनी जान की दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। हम अपनी जान की दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को मुल्क हिंदुस्तान कहते हैं। जब अपना काफिला इस अज़्मो यकीन से निकलेगा, जब अपना काफिला इस अज़्मो यकीन से निकलेगा, जहाँ से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। वतन की रेत मुझे एरिया रगड़ने दे, वतन की रेत मुझे एरिया रगड़ने दे, मुझे यकीन है चश्मा यहीं से निकलेगा। काबिल कदर एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, सबसे पहले मेरी तरफ से आप तमाम सामीन को मुल्क हिंदुस्तान की आज़ादी की बहुत बहुत मुबारकबाद। ये वही आज़ादी का दिन है जिसको हासिल करने के लिए हमारे आबाओ अजदाद ने बहुत सी मुश्किलात व मसाइब का सामना किया। ये वही आज़ादी का दिन था कि जिसको हासिल करने के लिए हमारे आबाओ अजदाद ने बहुत सी कुर्बानियाँ पेश की। ये वही आज़ादी का दिन है जिसको हासिल करने के लिए महात्मा गांधी ने खुद को भूख से दो चार किया था। ये वही आज़ादी का दिन है कि जिसको हासिल करने के लिए अशफाकुल्लाह खान ने फांसी के फंदे को चूम लिया था। और सदर जी वक़ार, ये वही आज़ादी का दिन है कि जिसको हासिल करने के लिए भगत सिंह जैसा, जब उनको फांसी के फंदे पर चढ़ाया गया तो भगत सिंह ने अपनी जबान से ये बात निकाले थे कि अब भी जिसका खून न खौला वो खून नहीं है पानी है, कि अब भी जिसका खून न खौला वो खून नहीं है पानी है, जो देश के काम न आए वो बेकार जवानी है। सदर जी वक़ार, हिंदुस्तान की तारीख बोल रही है क्योंकि हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के लिए बहुत से लोगों ने अपने अहम रोल अदा किए हैं। अगर हम बहादुर शाह जफर की बात करें, जब 1857 के हंगामे में बहादुर शाह जफर को खून की काली कोठरी के पीछे ढकेला गया था और अंग्रेज आए और उन्होंने कहा था कि दम दमे में दम नहीं अब खैर मांगो जान की, कि दम दमे में दम नहीं अब खैर मांगो जान की, ए जफर ठंडी पड़ी शमशीर हिंदुस्तान की। और जफर शाह ने जवाब दिया था अंग्रेजों को और ये कहा था, गाजियों में तू रहेगी जब तलक ईमान की, गाजियों में तू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्त लंदन तक चलेगी तीर हिंदुस्तान की। सदर जी वक़ार, मुल्क हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में सिर्फ बुजुर्गों का रोल नहीं बल्कि मुल्क हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में बच्चों से लेकर बड़ों तक हर एक हस्ती ने एक अजीम रोल अदा किए। सदर जी वक़ार, आज आपको हर तरफ से आज़ादी की मुबारकबाद पेश किया जा रहा है और देशभक्ति का सबूत दिया जा रहा है। हकीकत में असल देशभक्त तो वो है कि जब एक किसान तपती हुई बूंद के नीचे पूरे मुल्क हिंदुस्तान के लिए अनाज को पैदा करता है। असल देशभक्ति ये है कि जब मुलाजिमीन सरकारी दफ्तर में रिश्वत लिए बगैर को अपनी जिम्मेदारी समझता है, बगैर काम को अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। और असल देशभक्ति ये है कि हमारे मुल्क में रहने वाला हिंदुस्तान में रहने वाला मुसलमान, सिख, ईसाई आपस में मिलकर देशभक्ति और देश के लिए प्रेम का प्रचार करे। सदर जी वक़ार, मैं आपको ये चीज़ बताना चाहती हूँ कि हमारी खुशकिस्मती है कि हिंदुस्तान में हिंदू भी पैदा हुआ, मुसलमान भी पैदा हुआ, सिख भी पैदा हुआ, ईसाई भी पैदा हुआ और सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि यहाँ पर इंसानियत पैदा ना हुई। अगर यहाँ पर मराहब को भूलकर अगर आन का प्रचार होने लगा तो हमारा जो मुल्क है वो सज जाएगा, संवर जाएगा और इसका जो डंका है वो विदेश तक गूंजेगा। और आखिरकार मैं तमाम सामीन के सामने चंद शेर पढ़कर आपसे इजाज़त चाहूँगी कि दूजे का हम भी सम्मान करेंगे, कि दूजे का हम सभी सम्मान करेंगे, झगड़ा ना कभी हिंदू मुसलमान करेंगे। नफरत जो फैलाएगा हमें आपस में लड़ाकर, नफरत जो फैलाएगा हमें आपस में लड़ाकर, उसके खिलाफ हम जंग का ऐलान करेंगे। और जान से भी प्यारा हमें अपना वतन है, जहाँ से भी प्यारा हमें अपना तिरंगा है, इसके लिए हम अपनी जान को भी कुर्बान करेंगे।